नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारे सेशंस अभी चल रहे हैं टैकियन एनर्जी के बारे में, और जैसा कि मैंने कहा, यह नई एनर्जी है और अभी अभी हमें रिवील हुई है। आर्टूरियन बीइंग जो स्वाति नक्षत्र में रहते हैं उनके द्वारा यह रिवील हुई है, और हमें लगता है आप लोगों की वजह से वह रिवील हुई है। यह डिवाइन बीइंग किसी को कुछ देना चाहते हैं तो यह भी देखते हैं देकर कुछ फायदा है क्या। उनको लगा कि इन लोगों को देकर कुछ फायदा है, इसलिए वह आप लोगों के लिए उन्होंने दिया है। तो अभी हमारा कर्तव्य है कि जो उन्होंने दिया है उसका हमने अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। यह टैकियन एनर्जी वेरी पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, और मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, ध्यान के लिए भी बहुत अच्छी है। हीलिंग के लिए उसका इफेक्ट आपने जान ही लिया है। यह टैकियन क्या होता है और शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा आज और चर्चा करेंगे, ताकि यह बेसिस, टैकियन एनर्जी की बेसिस वह कितनी साइंटिफिक है वह आपको समझ में आ जाए। क्योंकि साइंस का जमाना है, आप कह देते कि मैं हीलिंग करता हूं या करती हूं, तब लोग आपके साथ विवाद करने लगते हैं। ऐसा कैसा होता है, साइंस का जमाना होते हुए भी आप कैसी बात करती है। मुझे रियली अचरज होता है, यह साइंस का जमाना है, फिर भी जो लोग ऐसे हीलिंग पर विश्वास नहीं करते वह लोग बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। दूसरों को वह कहते हैं अंधश्रद्धा पालते हैं, लेकिन वो खुद ही अंधश्रद्धा पाल रहे हैं। किसी के ऊपर उनकी श्रद्धा ही नहीं है, लेटेस्ट साइंस के ऊपर उनकी श्रद्धा ही नहीं है। जो शायद उन्होंने 100 साल पहले का जो नॉलेज है साइंस का वह पढ़ा है, उसी में वह जीते हैं। लेकिन साइंस इवॉल्व हो रहा है, इस प्रकार की ऊर्जाएं आ रही है, नई नई डिस्कवरीज हो गई है। जो यह कहता है कि इस प्रकार की हीलिंग नहीं होती है, उनके दादाजी ने कभी मोबाइल फोन यूज नहीं किया होगा। उनको पूछो, वो बोलेगा नहीं यूज किया। क्यों नहीं यूज किया भाई? तो वो कहेगा मोबाइल फोन था नहीं। तो क्यों नहीं था? मोबाइल फोन जिस चीज से बनता है, क्या वह चीज पृथ्वी पर नहीं थी? क्या मोबाइल फोन चांद से, मार्स से या कहीं आर्टूरियन से अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं क्या? वहां से शिपमेंट आ रहे हैं क्या? पृथ्वी पर ही तो बन रहे। जब आज बन रहे थे तो पहले क्यों नहीं बन रहे थे? तब साइंस नहीं था, साइंस के प्रिंसिपल नहीं थे। तब भी साइंस के प्रिंसिपल थे, लेकिन डिस्कवर नहीं हुए। तो साइंस भी इवॉल्व होता है। एक डिस्कवरी हो गई, उसके ऊपर दूसरी बिल्टअप हो जाती है, इवॉल्व होते रहता है। गए 15-20 साल में कितना चेंजेस आया, बहुत कुछ चेंजेस आ गया है। तो वैसे ही साइंस में जैसे यह नई नई डिस्कवरी होती है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी होती है। तो यह नया नया जो डिस्कवरीज है, नए नए जो इन्वेंशंस है, नए नए जो एनर्जीज है, उसके प्रति लोगों ने, साइंटिस्ट ने ओपन माइंडेड रहना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है। उन लोगों के यह अचरज नहीं लगता है कि कोई अमेरिका में बैठी है, वहां से डायरेक्टली हमसे बात कर सकती है, 1 to 1 इवन नाउ हमें वह बात करते हुए देख सकती है, हमसे इंटरैक्ट कर सकती है। यह भी तो कुछ 20-25 साल पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अभी बहुत इजीली हो रहा है। तो हीलिंग क्यों नहीं हो सकती? हीलिंग की भी ऐसे कुछ एनर्जीज होती है, वह क्यों नहीं हो सकती? मैं रिमोट कंट्रोल यूज करके मेरे टीवी को ऑफ कर सकता हूं, ऑन कर सकता हूं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास। मैं फोटो निकाल दूं और किसी को व्हाट्सएप में भेज दूं, उसको वहां पहुंच जाता है। इतने मिरेकल साइंस में हो रहे हैं, ये मिरेकल से क्या कम है? लेकिन उसको लोग समझते हैं ये तो नॉर्मल है। लेकिन कोई हीलिंग की बात करता है तो वो इम्पॉसिबल है। फोटो यहां से मैं किसी को व्हाट्सएप भेज दूं,
लंदन में भेज दो उसको तुरंत मिल जाता है, ये मिराकल नहीं है उनके लिए। लेकिन एनर्जी, मैं जिंदा आदमी कुछ एनर्जी भेज दूं और उनको उनके शरीर में वह एनर्जी जाए और वो ठीक हो जाए, ये बोलते हैं ये अंधश्रद्धा है। ऐसे लोगों को मैं अंधश्रद्धा वाला कहता हूं, वही अंधविश्वासी है। वैसे एनर्जी हीलिंग के बारे में भारत में स्टडीज क्या होती है? कुछ भी तो नहीं होती है। मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो कितना खर्च आता है, लेकिन जब कोई एनर्जी हीलिंग की बात करे तो इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं। साइंस तो उसको मानता ही नहीं है। लेकिन जब यही विधियाँ, यही टेक्निक्स वेस्टर्न कंट्री से या अमेरिका से भारत में आ जाए तो हम उसको सर पर ले लेते हैं और कहते हैं ये साइंटिफिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हीलिंग करते हैं उसके पीछे भी कुछ कारण है, वैज्ञानिक कारण है। बाकी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए उनको लगता है यह मिराकल है या कोई सिद्धियां है। सिद्धियां वैद्या ऐसा कुछ होता नहीं है, वह भी साइंस ही है। सिर्फ आप लोगों को उसके पीछे के प्रिंसिपल्स पता नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। नॉर्मली जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं उसको बीटा वेव्स कहते हैं, और जब ध्यान की अवस्था में जाते हैं उसको अल्फा वेव्स कहते हैं। उससे भी नीचे और डीप मेडिटेशन में जाते हैं तब वह थीटा वेव्स होती है। जब आप ध्यान की गहराई में हो, थीटा स्टेट में हो, तब आपका यह मन वैश्विक मन से, कॉस्मिक फील्ड से, 0 पॉइंट फील्ड से कनेक्ट हो जाता है और आप पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हो। उस समय जिस प्रकार की आप डायरेक्शंस देते हो या उस समय जो आप मन में कुछ विचार लाते हो, कुछ इंटेंशन करते हो, तो उस प्रकार की एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड से निकलती है और ब्रह्मांड में जाती है और उस प्रकार की एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए मैनिफेस्टेशन हो जाता है। उस स्थिति में आपने किसी को हीलिंग कर दिया तो आपकी वह स्टेट, आपके मन के जो वेवलेंथ्स है, आपके मन के जो तरंग है, वह उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। वह भी क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि आपने इंटेंशन व्यक्त किया है। और क्वांटम फिजिक्स में एक और प्रिंसिपल है एंटेंगलमेंट, और वह कहता है एक बार आप किसी के साथ एंटेंगल हो गए, किसी के साथ कुछ संबंध आ गया, तब वह हमेशा के लिए रहता है। आप कितने भी दूर रहे, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान की विशेष स्थिति में आप उन व्यक्ति के साथ एंटेंगल हो जाते हो और इसलिए उनको जो आप करना चाहते हो, कुछ डायरेक्शन देना चाहते हो, तो आपके मन की फ्रीक्वेंसी, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, आपके बीइंग की फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है कि वह दूसरे के शरीर की जो फ्रीक्वेंसी है, उनके मन की जो फ्रीक्वेंसी है, वहां तक वो चली जाती है, उसमें सुधार करती है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, वही सिंपल प्रिंसिपल है जो रिमोट कंट्रोल से आप टीवी चलाते हो, बटन दबाते टीवी शुरू हो जाता। वैसे ही यहाँ भी आपने कुछ इच्छा प्रकट की तो वह दूसरे के शरीर में प्रकट हो जाती है, उसमें वैसे चेंजेस लाती है। उसमें कहाँ अंधविश्वास है? यह तो पूरा विज्ञान ही है। हाँ, लोगों ने इसको प्रोपोगेट नहीं किया, लोगों ने इसको सिखाया नहीं है, लोगों को यह पता नहीं है। और हमारे भारत के लोगों का नेचर भी ऐसा ही है। यदि उनको पता चलता है कि कोई मिराकल करता है, किसी को छूकर वह बीमारी दुरुस्त कर लेता है, तो साइंटिफिक माइंड ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जाए और पूछे बाबा जी ये कैसे करते हो, मुझे भी सिखाओ। लेकिन हमारे देश में सीखने के लिए लोग नहीं आते हैं, बस उस बाबा जी के पैर पड़ लेंगे, बस बाबा जी जो कुछ करना है आप ही कर लो। खुद के ऊपर
जिम्मेदारी लेते ही नहीं, और इसलिए हमारा देश ऐसा है, पिछड़ा है। और इसी वजह से कुछ लोगों को, जो चमत्कार करने वाले लोग हैं, जो लोगों को फंसाना चाहते, जो समाज में पाखंड फैलाना चाहते, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वैसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन, उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको लूटते हैं। यदि इससे हमारे देश ने उभर कर बाहर आना है तो सख्त जरूरत है कि ये हीलिंग के प्रिंसिपल है, यह जनमानस तक पहुंचे। लोगों को पता होना ही चाहिए कि हीलिंग किस वजह से होती है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो इसलिए समझाने के लिए ही मैं यह वीडियो कर रहा हूँ। मैं यह इसलिए कर रहा हूँ कि हीलिंग कैसे होते हैं वो लोगों को पता चले, उसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल उनके ध्यान में आए। नया नया साइंस का जमाना है, ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा कहता हूं कि और ये टैकियन एनर्जी कैसे काम आती है। आप में से भी कहीं बहुत ही विज्ञानवादी हो तो आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। हमारे देश में ऐसी धारणा है कि शुरू में कोई भगवान था, और भगवान था तो उसका रूप क्या हमने दिया, लाइट था, लाइट प्रकाश के रूप में था। और प्रकाश के रूप में उनको लगा मैं अकेला हूं, अभी क्या बोर हो रहा हूं, तो मैं कुछ तो भी बनाऊं। तो उसके लिए चेतना का जन्म हुआ, महाशक्ति का जन्म हुआ, जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं। तो शी इज कॉन्शियसनेस, वह चैतन्यता है, चेतना है, तो शी इज कॉन्शियसनेस। अभी उनको बताया कि अभी के ये कुछ क्रिएट करो, तो उन्होंने 3 बीइंग्स को क्रिएट किया। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 को उन्होंने क्रिएट किया और सबको काम दे दिया, आप ऐसा करना, आप वैसा करना, आप ऐसा करना। और ये तीनों लोग ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। सृष्टि की रचना करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, इस प्रकार का यह काम होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। तो यह हुई हमारी भारतीय ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में लिखी हुई बात। यह क्रिएशन होता कैसे, उसके पीछे साइंस भी कई सालों से लगी हुई थी। और 1964 में एक आदमी ने कह दिया कि ऐसा कुछ फील्ड है, ऐसा कुछ फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। ऐसा कुछ फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, सब तरफ है वह। और वह फील्ड है तो उसका कुछ बेसिक तो होगा। आपका घर है तो उसके कुछ ईंटें तो होंगे, कुछ कॉलम्स तो होंगे, कुछ लोहा तो होगा। तो जिस वजह से यह फील्ड बना, तो ऐसे कुछ बेसिक पार्टिकल भी होंगे उससे रिलेटेड। तो उस आदमी का नाम, जिसने यह थ्योरी दी, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी दी, उस आदमी का नाम है पीटर हिग्स। पीटर हिग्स। तो यह हिग्स और गॉड पार्टिकल, ऐसा नाम आपने रिसेंटली सुना होगा, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान, ऐसा नाम है। तो यह जो फील्ड है उन्होंने अज्यूम किया मैथमेटिकली, कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। तो उस फील्ड को उन्होंने नाम दिया हिग्स फील्ड, HIGGS, हिग्स फील्ड। ऐसा रहता ना फील्ड, जैसे एनर्जी फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वैसा ये हिग्स फील्ड। फिर अभी नाम आता है बोसान। बोसान नाम वह हमारे इंडियन साइंटिस्ट से जुड़ा है। एक सत्येंद्र नाथ बोस थे, कलकत्ता में ही पढ़े हैं, फिजिसिस्ट से थे। उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखे थे, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, आजकल ढाका का नाम बहुत आ रहा, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे।
और ढाका यह भारत का भाग था उस समय। तब उन्होंने कुछ रिसर्च किया और एक रिसर्च पेपर बनाया। उनकी इच्छा थी कि यह रिसर्च पेपर साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हो, इंग्लिश में लिखे। किसी ने उनके पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो हार कर उन्होंने वो पेपर सीधा आइंस्टाइन को भेज दिया। 1924 की बात है। आइंस्टाइन को वह भेज दिया और उनको कहा कि ये मेरा पेपर इंग्लिश में है, आप बहुत ग्रेट हो, आपके लिए तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं। बिकॉज आइंस्टाइन का नाम उस समय भी बहुत बड़ा था। ये 1924 की बात है। तब क्वांटम फिजिक्स वगैरह बहुत नया नहीं था, लेकिन वो उनका चलन था क्वांटम फिजिक्स का। तो ये पेपर क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड था। तो उन्होंने उनको भेज दिया और बोला मुझे तो जर्मनी आती नहीं, कोई इंग्लिश वाले तो उसको पब्लिश कर नहीं रहे। इफ यू फील फिट somehow you make it to get it translated in Germany and try to publish it somewhere in German magazines, scientific magazines। आइंस्टाइन ने वह पढ़ा, उनको वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने खुद उस पेपर को ट्रांसलेट किया और जर्मनी के कुछ बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल में उसको पब्लिश किया। उसमें यही था, उन्होंने दिया था कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिससे यह फील्ड बना है, बहुत सूक्ष्म पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल। तो आइंस्टाइन ने उन इमेजिनरी पार्टिकल को खुद ही नाम दिया। ये बोस है ना, तो उसका नाम बोसान कर दिया। बोसान, ऐसे कुछ पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए हिब्स ने भी उसी पार्टिकल की बात की, लेकिन उसके कहीं 50 साल पहले ऑलरेडी हमारे ये सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने उनका पास्टुलेशन किया था, उसको प्रूव किया था। तो यह बात हुई। उनका हमारे इस थ्योरी से, टैकियन थ्योरी से क्या काम? देखिए, एक तो हमें शुरू में तो कुछ मानना ही पड़ेगा, परमात्मा ऊर्जामय रूप है और वो किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव ऐसा कुछ नहीं करते। तो वहां से कुछ क्रिएट करना हो तो महाशक्ति ही आनी चाहिए। शक्ति कुछ क्रिएट होनी चाहिए, कुछ रिपल्स होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट उस फील्ड को, उस सोर्स को, उस परमात्मा की एनर्जी को नाम दिए है 0 पॉइंट फील्ड। दिस इज साइंटिफिक टर्म। वी कॉल इट सोर्स, वी कॉल इट गॉड, वी कॉल इट परमात्मा, परम आत्मा। सो इट इज 0 पॉइंट फील्ड। अभी 0 पॉइंट फील्ड से कुछ एक्साइटेशन हो जाए, कुछ उसके ऊपर रिपल्स आ जाए, तभी कुछ क्रिएट हो सकता है। तो टैकियन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड से चलते हैं और उसका मास नहीं होता है। तो जब यह टैकियन फास्टर ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं तो वही जो फील्ड है जिसे हम हिग्स बोसान फील्ड कहे या हिग्स फील्ड कहे, उस फील्ड में यह मासलेस पार्टिकल ट्रैवल करते हैं तो उस फील्ड के साथ इंटरैक्शन होता है और उस पार्टिकल में मास आता है। मास यानी आप थोड़ा 10वीं के फिजिक्स में सीखे होंगे। मास यानी वस्तुमान, एम जिसका सिंबल था, यानी थोड़ा अनसाइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा वजन कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो आकार माने स्पेस ऑक्युपाई करता है। वैसे वजन, वेट यानी का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एम इंटू ए इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन या एम इंटू जी। क्या डिफिकल्ट, बहुत हेवी हो रहा है। सो यह पार्टिकल जब उस फील्ड से ट्रैवल करेगा तब उसमें मास नहीं है तो भी मास उसमें आ जाता है जब उसमें ट्रैवल करता है। इसलिए उस फील्ड का, हिग्स फील्ड का भी इंपॉर्टेंस है। जब यह पीटर हिग्स ने यह थ्योरी दी कि ऐसे कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, तब पूरे दुनिया के साइंटिस्ट एक हो गए और उन्होंने स्विट्जरलैंड में जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा लैब बनाया।
बहुत बड़ा लैब, और सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर उसमें लगाया, लार्ज हाइड्रॉन एक्सेलरेटर, ऐसा कुछ उस लेबोरेटरी का नाम है। 27 किलोमीटर लंबा ऐसा कुछ पाइप है, वो उसमें बहुत सारे मैग्नेट डाले हुए हैं और पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और फोटॉन से फोटॉन की टक्कर करवा देते हैं। जब इस प्रकार की टक्कर हो जाती है तब ऐसे कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं क्या, जिसके बारे में हिग्स ने कहा है, वह खोज रहे थे। तो 2012 में 4 जुलाई 2012 में साइंटिस्ट ने ऐसे पार्टिकल को खोज निकाला। 64 में उन्होंने पास्टुलेट किया था हिग्स ने, और 2012 में उन्होंने खोज निकाला कि ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं साइंटिस्ट ने, और उस पार्टिकल को ही हिग्स बोसन पार्टिकल कहते हैं या गॉड पार्टिकल कहते हैं। गॉड पार्टिकल क्यों? क्योंकि यह अस्तित्व कैसे बना, सृष्टि कैसे बनी, उसका रीजन उसमें है। ऐसा कुछ फील्ड होता है, उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, और जैसे यह पार्टिकल घूमते घूमते कब जाएंगे उस फील्ड से, तब मास एक्यूमुलेट करेंगे। यह मास कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, सिंपल उदाहरण बताता हूं। आप कभी बर्फ में खेले होंगे, कुछ लोग खेले होंगे, तो बर्फ का छोटा सा आप गोला बना लो स्नो का, और उसको ना स्लोप से ऊपर से उसको लुढ़का दो, तो जैसे जैसे नीचे आता है ना, वो और बर्फ को अपने साथ ले लेता है और उसका साइज बढ़ता है। वैसे ही ऐसा जो पार्टिकल जिसमें पहले मास नहीं है, ऐसा ही घूम रहा था, बिग बैंग हो गया, उसके बाद ऐसा ही घूम रहा था, तब कुछ टेम्परेचर कम हुआ और 0 पॉइंट फील्ड जैसी कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, और रेडर ऐसी कुछ व्यवस्था बनी जिससे हम कहे ये हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड है, ऐसी कुछ व्यवस्था बनी। और जब उस फील्ड से ऐसे पार्टिकल जाते हैं, उसमें शुरू में मास नहीं रहता है, लेकिन बाद में मास एक्यूमुलेट हो जाता है, बढ़ जाता है, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलकर 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 वह बड़ा हो जाता है, और उससे प्लैनेट बनते हैं, उससे मिट्टी बनती है, उससे पत्थर बनते हैं। तो यह सृष्टि कैसे बनी, इस पार्टिकल से बनती है, इसलिए उनको गॉड पार्टिकल कहा गया है। हिग्स बोसन पार्टिकल्स आर गॉड पार्टिकल। अब इसको गॉड पार्टिकल भी क्यों कहा? क्योंकि जो हिग्स ने है ना, वो थ्योरी तो दी 64 में, लेकिन बेचारा वो पूरा कुछ ज्यादा कुछ कर न सका। साइंटिस्ट लोगों का भेजा गरम हो गया, क्या करे, ऐसा करे वैसा करे, ये बोलता है, उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, तो लोगों ने थ्योरी लिखना शुरू कर दी अपनी अपनी। तो एक दूसरे आदमी ने भी वह थ्योरी लिखी, तो ये क्या नाम लिखा जाए, ये कुछ बोलता है पीटर हिग्स, लेकिन ये गॉड डैम पार्टिकल है। गॉड डैम यानी ऐसा फालतू है, DAMN, गॉड डैम पार्टिकल, ऐसा उन्होंने नाम दिया। इन्होंने यह पास्टुलेट किया है कि ऐसा पार्टिकल हो सकता है, वो गॉड डैम पार्टिकल है, यानी निगेटिवली लिख दिया, कुछ किताब लिख दिया, लेकिन किताब तो अच्छी लिखी, उसको भी बाद में नोबेल मिला। हिग्स बोसन को भी 2012 में तो वह प्रूव हो गया कि ऐसा पार्टिकल होता है। 2013 में 64 में उन्होंने यह बताया कि ऐसा पार्टिकल हो सकता है, और 2013 में उनको नोबेल प्राइज मिला। देखिए इतने सालों के बाद, क्योंकि प्रूव हो गया था वो। तो उसी के बेसिस पे पहले जो पास्टुलेशन किया था, उसी के बेसिस पे इस आदमी ने, इस साइंटिस्ट ने किताब लिखा। किताब का नाम गॉड डैम पार्टिकल। पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर ने बोला यह मैंने किताब लिखी है, इसको पब्लिश करो। उसने टाइटल ही देखा, बोलता भैया ये तो बहुत निगेटिव है, अच्छा आर्टिकल नहीं है, थोड़ा वो डैम वर्ड है ना उसको निकाल दो ना, फिर मैं पब्लिश करता हूँ। तो बोला ओके पब्लिश कर लो, नाम निकाल दो। तो इसलिए गॉड पार्टिकल ऐसा उस किताब का नाम आया, डैम से गॉड पार्टिकल, तब से इस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं। इस आदमी को भी हमें नोबेल मिला। तो टैकियन ऐसा है, वो 0 पॉइंट फील्ड से जब निकलता है और उसकी स्पीड अभी लाइट से भी ज्यादा है। अभी आप हो जहां, आप बने हो ऐसे चीजों से बने हो
सेल से बने हो, सेल के अंदर जाओगे तो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से अंदर जाओगे तो एटम है, एटम से भी अंदर जाओगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, यह आपको पता है। उसके भी आप बारीकी में जाओगे तो प्रोटॉन भी कुछ क्वार्क नाम के कणों से बने हुए होते हैं, और फिर कुछ नुकसान होते हैं, और कुछ लियॉन होते हैं। इस प्रकार के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और इनके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना जो आपके अंदर है, उनका कुछ फील्ड होता है, सटल ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी फील्ड, ऐसा उनका नाम है। कभी कभी ऐसा भी यानी हेवी फिजिक्स भी सहना पड़ता है आप लोगों को। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनको कितना बेकार लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनका भी अपना कुछ फील्ड होता है, उनको हम एनर्जेटिक फील्ड एनर्जी फील्ड बोलेंगे। जब आपके शरीर में ये पार्टिकल्स है, उनका अपना फील्ड है। जब वो टैकियन है, लाइट स्पीड के साथ, लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड के साथ आपके पास साथ आता है, तब यह जो फील्ड आपके शरीर के सब तरफ बना है या सब सेल्स में बना है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है। जब वो टैकियन आया है परमात्मा से, परमात्मा की सब शक्तियां, सब विस्डम उसमें है। जब इस फील्ड में वो आ जाता है, या आपके कहने से वो आ जाता है, डायरेक्ट करते हो इसलिए, तो आपका अंदर का वो लियॉन है, ये वो म्यूऑन है, वो इलेक्ट्रॉन है, उनके फील्ड से वह एक्टिव इंटरैक्ट करता है और अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है, और उनको आपके शरीर में जो ये कण है उनको अपना विस्डम दे देता है कि भैया मैं तो वहां से लाया हूं परमात्मा से, अब तुम क्या करना करो, ये विस्डम है। तो अभी तक आपके शरीर में ये जो पार्टिकल थे, कुछ बीमारी हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी टैकियन आया है और उन्होंने इस फील्ड में अपना नॉलेज डाल दिया, विस्डम डाल दिया, तो आपके शरीर के वह सेल्स हैं, वह उस विस्डम को ले लेते हैं, और आपका शरीर उसको वैसे ही विस्डम है, अभी तक बेचारा कुछ कर नहीं रहा था। जैसा कोई आदमी है, वो चलना तो चाहता लेकिन पैर ही नहीं है, क्या करेगा। तो वैसे ही अभी आपके शरीर को कुछ तो पता था, लेकिन कैसा करे वो समझ में नहीं आता। अभी ये विस्डम दे दिया टैकियन ने। तो जैसे ही ये विस्डम टैकियन ने उनको दे दिया है, आपका शरीर के उस पार्ट को ठीक कर देता है और हीलिंग हो जाती है, और यह हीलिंग इंस्टेंटेनियसली होती है। मैं इतना लंबा चौड़ा आपको बोर करके इसलिए बता रहा हूं कि यह इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, टैकियन से हीलिंग कैसे होती है, ये समझ में आ जाए। इसलिए कल आपको कोई यह न कहे कि आप टैकियन हीलिंग कर रहे हो, कोई ये न कहे कि आप अनसाइंटिफिक हो। उनको बोलना आप अंधविश्वासी हो, आप विज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं लेटेस्ट विज्ञान के हिसाब से कर रही हूं, मैं लेटेस्ट विज्ञान के हिसाब से हीलिंग कर रही हूं, उसी के प्रिंसिपल्स पे कर रही हूं। इस प्रकार से आपने उनको बोलना है। तो ये उसके पीछे का कारण है, हाउ टैकियन एनर्जी वर्क्स ने एंड हाउ इट वर्क्स सो फास्ट। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? 3-4 लोगों ने इंटरेस्टिंग कहा है, वो इंजीनियरिंग या साइंस के फील्ड से होंगे, बाकी लोग नहीं। को भी नहीं भी समझ में आ गया तो ऐसा समझो, जब आप टैकियन ऊर्जा को बुला रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा को बुला रहे हैं, वह आती है और आपके शरीर में जहां जरूरत है वहां वो चली जाती है ऊर्जा, और शरीर को ठीक करती है। विजडम उसमें परमात्मा का ही है, थोड़ा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ऊर्जा करता है, बस इतना ही है। ऐसा सिंपल समझे।
किसी को बताना है तो उसके लिए आप बता सके, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप पहली बैच हो टैकियन हीलिंग सिखाने वाली इस पृथ्वी पर। ऐसे कोई है नहीं सिखाने वाला, आप पहली बैच हो, इसलिए कोई आपके ऊपर उंगली न उठाए। इसके लिए ये साइंस कभी कभी बताना पड़ता है, जरूरी भी है। ओके, तो आज हम टैकियन इतना अच्छा हो रहा था, हम टैकियन को क्यों छोड़ेंगे? आज भी हम टैकियन से रिलेटेड ही कुछ करेंगे। आज हम टैकियन से रिलेटेड ध्यान करेंगे और इसी प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। क्या? जब टैकियन आता है हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स है उसके ऊपर काम करता है, उसको क्लियर कर लेता, तुरंत करता है। लेकिन वो टैकियन एक कर नहीं आता, पूरा का पूरा जैसे ऊपर से शावरिंग हो रही है वैसा आ जाता है। ओके, तो शरीर में जाकर वो तुरंत ठीक करेगा। आपका फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल बॉडी, आपका इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सबको ठीक करेगा तुरंत। ओके, यह भी है, आ रहा है उसको भी ठीक करेगा। फिर इसी का हम आज, यह एनर्जी आएगी आपके शरीर में, शरीर के हर एक सेल में जाएगी और उसी से हम एक ककून बनाएंगे शरीर के सब तरफ। ककून यानी आपके शरीर के सब तरफ ऐसा कुछ कवच है, वह उस टैकियन एनर्जी के फील्ड में आप रहोगे और वह एनर्जी कंटिन्यूसली आपके शरीर में आएगी और आपको स्पिरिचुअली भी को भी ठीक करेगी। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।